आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन से अल्केन को तैयार करेंगे फ्रॉम क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन से। ठीक है, अब ये क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन क्या है? सिंपल हम देख रहे हैं कि ये रिडक्शन रिएक्शन है। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन ऐड होती है। और हमें पता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं? कार्बोनिल ग्रुप रखते हैं। और उसमें क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो अब सिंपल इसमें करना क्या है कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना है और इसकी जगह दो नए बॉन्ड बनाने हैं। और वो जो दो नए बॉन्ड बनेंगे वो हाइड्रोजन के साथ बनाने हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोजन ऐड कर देनी है, यानी उसकी रिडक्शन हो जानी है। ठीक है, तो क्या करना है? कार्बन के ये जो दो बॉन्ड ये तोड़ने हैं और इसकी जगह क्या लगा देने हैं? दो नए हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या होगा? एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, दो नए लगेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 लगे बन जाएगा, यानी CH3 अल्केन तैयार हो जाएगी। ठीक है, यानी हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन क्या करेंगे? यहाँ आकर लग जाएंगे और क्या बन जाएगा? आपके पास अल्केन तैयार हो जाएगा और प्लस वाटर बनेगा। और ये किसकी मौजूदगी में होगा? जिंक एमलगम प्लस HCl की मौजूदगी में होगा। ठीक है, यहाँ जो HCl है वो क्या करता है? जिंक के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या करता है? हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। अब वो जो हाइड्रोजन है वो H2 की सूरत में बाहर ना निकले, उसको रोकने के लिए क्या यूज करते हैं? हम यहाँ जिंक एमलगम यूज करते हैं। अब जिंक एमलगम का काम क्या है? उसका काम ये है कि H जो हाइड्रोजन है उसको ट्रैप करना, यानी उसको H2 की सूरत में निकलने ना देना। ठीक है, और H जो हाइड्रोजन है उसको ट्रैप करके रखना और कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करने के ऊपर उसको अटैक कराना। ठीक है, यानी जिंक एमलगम का काम ये है कि हाइड्रोजन को ट्रैप करना और कार्बोनिल ग्रुप पर उसको अटैक कराना। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा अगर हम इसके मैकेनिज्म को देख लें, इसमें रिएक्शन में हुआ क्या है? तो सिंपल हमारे पास अगर कीटोन की बात करें, कीटोन है तो एक क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आयन आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कहाँ जुड़ेगा? यहाँ, क्योंकि इस जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है? लोन पेयर मौजूद हैं और ये क्या करेगा? इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये जब बॉन्ड बनाएगा तो क्या हो जाएगा? OH बनेगा, यानी ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है लेकिन H के ऊपर एक प्लस चार्ज है। तो ओवरऑल क्या होगा? चार्ज OH पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है तो ये जो बॉन्ड है ये क्या होगा? यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया? इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रल। लेकिन कार्बन से क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब जिंक का काम आ जाएगा। जिंक क्या करेगा? जिंक दो इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, अब वो जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक देगा वो क्या करेगा? कार्बन लेगा। ठीक है, अब एक अगर इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन तो ये प्लस था तो न्यूट्रल हो जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में चला जाएगा। अब कार्बन पर क्या आ गया? माइनस में चार्ज आ गया। ठीक है, अब इस पे चार्ज आ गया माइनस और अब दो H प्लस हाइड्रोजन आयन आ गए। एक हाइड्रोजन आयन तो क्या करेगा? इस OH के साथ जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक इसके पास लोन पेयर मौजूद है अभी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? OH2 बन जाएगा। अभी इसके पास क्या है? कोई चार्ज नहीं है, लेकिन H के पास क्या है? एक चार्ज पॉजिटिव। तो ओवरऑल OH2 पर क्या होगा? एक पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब एक जो H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन है वो किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन के साथ। तो कार्बन पर माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, तो ओवरऑल कौन सा चार्ज आएगा? न्यूट्रल, यानी कोई चार्ज नहीं आएगा। तो कार्बन के साथ अब क्या लग गया? एक हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का ये क्या होगा? इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आया तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म,
यानी H2O क्या होगा, बाहर निकलेगा। लेकिन क्योंकि कार्बन से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो कार्बन पर अब क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो पॉजिटिव न्यूट्रल, दूसरा लेगा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन आएगा, और हाइड्रोजन आयन इसके साथ अटैच होगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो न्यूट्रल यानी CH2 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, अल्केन बन गई, प्रोपेन तैयार हो गई।